हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा 17वां दिन है इस नाटक को पढ़ने का। तो हमने इसके पिछले वाले जो सेशंस हैं उनमें चर्चा करी भगवान कृष्ण की ब्रज में की गई लीलाओं की, और फिर उनके मथुरा आगमन की चर्चा की। कल की कथा में हमने सार रूप में संपूर्ण कथा को प्रस्तुत किया कि कैसे ब्रज कन्याएं राजाओं की बेटियां थी जो वो ब्रज में पहुंच गई। और आज की कथा में हम जो मूल कथा हमारी है, जहाँ पे हम चौथे अंक में हैं इस नाटक के, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं। जो चौथे अंक में क्या हुआ कि गार्गी मिली है उद्धव जी से, उनसे कंस वध का समाचार सुना है, गोकुल की कन्याओं के विषय में जो रहस्य है वो सुना है। वो रहस्य क्या है उसको अगर जानना है तो पुराने वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, अगर किसी का मिस हो गया है तो। अब हम उसके आगे चलते हैं। तो भगवान कृष्ण मथुरा में विरह वेदना का अनुभव कर रहे हैं, उनको श्रीमती राधा रानी की याद आ रही है। तो पौर्णमासी ने उनकी विरह वेदना को दूर करने के लिए भरत मुनि से एक नाटक लिखवाया। पौर्णमासी कौन है? योग माया है। योग माया और सांदीपनि मुनि की माता और नारद मुनि की शिष्य है पौर्णमासी। तो जो नाटक वो लिखवाया है भरत मुनि से, वो उन्होंने उस नाटक को क्या किया भरत मुनि ने लिखने के बाद, उसको देवऋषि नारद जी को बताया है, और देवऋषि नारद ने उनको तुम्बुरु नाम के गंधर्व को सुनाया। गंधर्वों उस गंधर्व ने बाकी गंधर्वों को इस नाटक को सुनाया। फिर उन्होंने एक प्ले रेडी किया भगवान कृष्ण के मनोरंजन के लिए कि अभी राधा रानी तो नहीं आ सकती भगवान कृष्ण के पास, लेकिन एक प्ले खेलते हैं, एक नाटक खेलते हैं जिसमें उनको राधा कृष्णा की लीलाएं दिखाते हैं। इनसे थोड़ा सा भगवान कृष्ण का विरह वेदना दूर होगी। वो नाटक का प्रस्तुत हो रहा है। तो नाटक में जो कृष्ण है उनका नाम माधव है। तो माधव मंच पर आते हैं और माधव वहां पे क्या कहते हैं, माधव राधिका रानी को बुलाते हैं। तो कहाँ तक किया था मैंने, ध्यान नहीं है। ठीक है, चलो, थोड़ा सा मुझे लगता है ये हो गया था। ठीक है। तो इसमें क्या है, नाटक को देख कौन कौन रहा है? नाटक को भगवान कृष्ण बैठे हैं सामने, उनके सखा मधुमंगल है, वो नाटक देख रहे हैं। उद्धव जी हैं, पौर्णमासी है, गार्गी जो गर्गाचार्य की बेटी है वो सामने नाटक देख रही है, और राधा रानी की जो नानी है मुखरा, वो नाटक को देख रही है। ठीक है। और नाटक सामने खेल रहे हैं सारे गंधर्व, और गंधर्वों में जो कृष्ण बने हैं और उस कृष्ण का नाम है माधव। ठीक है। तो सबसे पहले बसंत ऋतु का आवाहन किया जाता है कि ये जो दृश्य है वो बसंत ऋतु का है। उसके बाद जो भगवान कृष्ण है, वो जो नाटक में माधव है उनको देखते हैं, तो वो देख कहते हैं कि इतना अच्छा मेरे रोल को कौन प्ले कर रहा है, इतने अच्छे से मेरे डायलॉग को बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं ही सामने खड़ा हूं। तो उद्धव बताते हैं कि ये आपकी भक्ति के कारण हुआ है। जो गंधर्वीय नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं उन्होंने नारद मुनि से वो नारद मुनि के द्वारा शिक्षित हैं, और वो आपके भक्त हैं, इसलिए वो आपके नाटक को इतने अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो अभी जो नाटक वाला माधव है, जो नाटक के माधव हैं, वो ललिता सखी को बुलाते हैं। ठीक है। तो ललिता सखी प्रवेश करती हैं राधा रानी के साथ। ठीक है। तो राधा रानी के साथ जब वो प्रवेश करती हैं, इतने में क्या होता है कि राधा रानी को जैसे ही कृष्णा देखते हैं तो उठकर उनको गले लगाने के लिए भागते हैं। तो उद्धव उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि यह तो नाटक चल रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से करना था आगे, तो यहाँ से पढ़ती हूँ। रुको, ये करते हैं। श्री कृष्ण उत्कंठा के साथ जिसके दीर्घ काल व्यापी विरह ज्वर से जर्जरित होकर मेरी यह गुरुतर अनुभूत पूर्व दशा उपस्थित हुई है, वह मेरी चित्त रूप हंस की सरोवर रूपिणी कमल नयनी राधा
उपस्थित हुई हैं। तो जैसे ही राधिका मंच पर आती है, रियल राधिका नहीं, जो गंधर्व नाटक में राधिका को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो राधिका मंच पर आती है तो भगवान उठ के भागते हैं उनको गले लगाने के लिए। तो उद्धव क्या कहते हैं? उद्धव कहते हैं ये तो नाटक चल रहा है, ये तो नाटक चल रहा है, रियल में राधा रानी नहीं है। श्री कृष्ण धैर्य धारण करके लज्जा भी नहीं के साथ, हाय प्रिय, यह तो वही शर चंद्रमा विनिंदित मुख शोभा है, यह तो वही मदमद तमरी की कुली की अन्वेषणी है, माधुर्य की क्रीड़ा क्षेत्र रूपिणी दृष्टि है, रतिपति जिसको देखकर धनुर्विभ्रम का अभ्यास करता है, यह तो वही गौरवमयी भ्रू है, अहो यह गंधर्व भला राधिका के समान, श्री राधिका के समान मेरे धैर्य का हरण कर रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सामने राधिका का रोल प्ले कर रही है, वो उतनी ही सुंदर है जितनी कि राधा रानी है। ये इनसे मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात राधा रानी स्वयं सामने खड़ी है। तो इनको देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुखरा, हाँ नातिन राधिके तुम जीवित हो। अब राधा रानी की नानी भी तो सामने नाटक देख रही है ना, अब वो भी भूल जाती है कि तो नाटक चल रहा है। वो क्या कहती हैं कि अरे राधिका आप जीवित हो, क्योंकि राधा रानी तो यमुना में प्रवेश कर गई है ना। पिछले हमने क्लासेस में पढ़ा है कि राधा रानी तो शाखा सखी के साथ जल में प्रवेश कर गई है यमुना के। तो मुखरा नटी को लग रहा है कि वो अब राधा रानी जीवित नहीं है, लेकिन जैसे ही नाटक में राधा रानी को देखती है तो बड़े उल्लासित हो जाती हैं, खुश हो जाती है और बोलती है क्या तुम जीवित हो राधे? और यह कहकर क्या करती है, ऐसा कहकर पकड़ने के लिए भागने लगती है। तो ये कहकर जो पौर्णमासी है वो राधा रानी को पकड़ने के लिए भागती है। तो पौर्णमासी क्या करती है, अच्छा मैं ना ये जो नाटक में लिखा हुआ है मैं वो पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अर्थ समझा देती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी सी ना कठिन हिंदी है। अब मैं पढ़ूंगी भी तो आपको समझ तो आएगा नहीं, तो सीधे सीधे मीनिंग से समझा देती हूँ। तो पौर्णमासी कहती है उनको कि ये तो गंधर्व नाटक खेल रहे हैं, ये रियल में नहीं है, राधा रानी नहीं है, ये तो गंधर्वों का नाटक चल रहा है। तो मुखरा नटी रोने लगती है। वो क्या कहती है कि जो राधा रानी है वो तो किसी और लोक में चली गई है, मतलब वो तो अब नहीं रही और किसी लोक में और चली गई है। ठीक है, हो सकता है कि जो राधा रानी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मुखरा नटी को कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको ऐसा लगता है कि राधा रानी की मृत्यु के पश्चात जैसे आत्मा जाती है ना दूसरे लोक में, तो उनको लगता है कि उनकी आत्मा जो है वे किसी और लोक में चली गई है, और गंधर्वों ने उनको पकड़ के वहां से दूसरे लोक में लेके यहाँ पे प्रस्तुत किया है नाटक में। समझ पा रहे हैं बात को? कि जो राधा रानी की नानी है वो ये समझती है कि राधा रानी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन गंधर्व जो हैं वो किसी और लोक से, जैसे हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले गए, तो स्वर्ग लोक से राधा रानी को मृत्यु के पश्चात पकड़कर यहाँ पे नाटक प्रस्तुत करने के लिए लाए हैं। ऐसा उनको लगता है पर ऐसा है नहीं। तो अब क्या कहते हैं, अब राधा रानी, अब नाटक में जो राधा रानी है वो अपने डायलॉग्स बोलना शुरू क्या करती है। तो राधा रानी ललिता सखी को कहते हैं अ, अब जो नाटक में सीन चल रहा है वो क्या सीन चल रहा है, नाटक में ये सीन चल रहा है कि भगवान जिनका नाम माधव है नाटक में, वो ललिता सखी को बांसुरी बजाकर बुलाते हैं, क्योंकि ललिता सखी विशाखा सखी ये सब भगवान से मिलन करवाती हैं राधा रानी का। तो ललिता सखी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे राधा रानी से मुझे मेरा मिलन करवाओ। तो ललिता सखी राधा रानी को लेके आती है। ठीक है, तो क्या बोल के लेके आती है कि हम फूल चुनने चलते हैं, ये कह के घर से उनको ले आती है, क्योंकि राधा रानी मैरिड है ना, वो ऐसे नहीं लेके आ सकते, कोई बहाना बना के लेके आना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है, नाटक वाली राधा रानी कहती है ललिता सखी को कि जब तुमने मुझे फूल चुनने के लिए बुलाया तो मेरी सास ने कहीं तुम्हें, सॉरी मेरी नानी ने तुम्हें देखा तो नहीं कहीं पे? क्योंकि राधा रानी के ऊपर नजर रखते थे, जो उनकी नानी थी उनकी सास थी, उनके ऊपर नजर रखते थे ताकि वो भगवान कृष्ण से मिल ना पाए। ठीक है, तो राधा रानी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नानी ने मुझे देख लिया है जब मैं पुष्प चुनने के लिए आई। तो ललिता कहती है कि सिर्फ नानी ने नहीं, सिर्फ मुखरा ने नहीं, जटिला ने भी देखा है। तो कहती है सिर्फ नानी ने नहीं, तुम्हारी सास ने भी देख लिया है कि तुम इधर आई हो। मुखरा, अब मुखरा होकर मतलब थोड़ा गदगद होके कहते हैं, मुखरा क्या है वो सामने नाटक देख रही हैं,
अब वो क्या बोलती है, कहती है हाँ वत्से सत्य ही, इस निष्ठुरा के द्वारा तुम नाना तापों से जली हुई हो। तो अब नानी को पश्चाताप होता है, क्योंकि उनको लगता है राधा रानी तो नहीं रही। अब वो याद करके रोती है कि भाई मैंने तुम्हें कितना दुख दिया है, तुम जहां भी जाती थी मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखती थी, तो ये तो मैंने बहुत गलत काम किया है। तो मधुमंगल को ये सुन के क्रोध आ जाता है। मधुमंगल भी नाटक देख रहा है और उनकी नानी भी नाटक देख रही है। तो मधुमंगल क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्रोध के साथ, राक्षसी वृद्ध है, अब मिथ्या प्रीति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह की प्रांत वाटिका में इसे देखकर तुम तो कुकरी की भांति भ्यों भ्यों करती थी। मुखरा आर्य मधुमंगल क्या करती, उस समय भगवती के द्वारा रहस्य प्रकाशित न करने से प्रताड़ित हो रही थी। तो मधुमंगल को गुस्सा आ जाता है नानी को देखकर। कहते कि अब रोने की क्या जरूरत है, पहले तो तुम राधा रानी के ऊपर नजर रखती थी, उनको कहीं पे निकलने नहीं देती थी। अब जब वो यमुना में प्रवेश कर गई है तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है, अब तुम्हें उनके ऊपर प्रेम आ रहा है, और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं राधिके। तो अब क्या कहते हैं, भ्यों भ्यों करके क्यों रो रही हो, अब तुम इतना तो परेशान करती थी उनको। तो नानी कहती है कि भाई मेरे ऊपर तो मेरी माँ, मेरी तो बुद्धि पलटा दी थी योग माया ने। तो मैं तो जान ही ना पाई राधा रानी के रहस्य को, तो मुझे क्या पता था जो राधा रानी मेरी नातिन है वो असल में कौन है ना, ये कहती है। तो श्री राधा, तो राधा रानी यहाँ पे पूछती हैं ललिता से कि अगर मुझे मेरी सास ने देख लिया, जटिला ने, तो तुम कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं। उनको तो लग रहा है कि मैं पुष्प चुनने आई हूँ और उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया है, अब वो पक्का मेरा पीछा करती करती यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं कैसे उनकी दृष्टि से बचूं, ललिता सखी को पूछ रही है कोई उपाय बताओ। तो ललिता सखी कहती है कि ऐसे करते हैं कि जंगल का जो सीधा सीधा रास्ता है ना, उसको छोड़कर जो कदम्ब वृक्ष वाला रास्ता है, जो जहाँ पे घने घने वृक्ष हैं, जहाँ पे कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता, कालिंदी तट का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलते हैं। कि जो देखो ऐसे होता है ना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो हम जैसे नॉर्मल सड़क पर चल रहे हैं, कोई हमारा पीछा चल रहा है कर रहा है, तो हम गलियों में घुस जाएं, टाइट टाइट गलियों में जहां पे कोई हमें ना देख सके, है ना। ऐसे ही वो नॉर्मल वन मार्ग पर चल रही थी, तो ललिता सखी कहती है क्योंकि जटिला ने देख लिया है हमें, तो हम ये मेन मार्ग को छोड़कर हम किसी और मार्ग से चलते हैं जहाँ पे कदम्ब के वृक्ष हैं बड़े बड़े, यहाँ पे कोई हमें देख नहीं पाएगा। तो राधा रानी कहती है सखी, कह तो गति सूचक नूपुर ध्वनि के साथ किस प्रकार चलेंगी। तो राधा रानी कहती है कि रास्ता तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, मेन मार्ग को छोड़कर कदम्ब मार्ग से चल पड़ेगी, लेकिन जो पैरों में घुंघरू बांधे हैं, पैरों में जो पायल बांधी है, उसके जो घुंघरूओं की छनकार है उसका क्या करेंगे, तो घुंघरूओं से पता लग जाएगा कि कहाँ पे हूं मैं। तो ललिता कहती है कि वितर्क कारणी जटिला की बुद्धि विडंबित हो जाए। तो यहाँ पे ललिता सखी भगवान से प्रार्थना करती है कि जटिला, जिन्होंने राधा रानी को आते हुए देखा है, उनकी बुद्धि मारी जाए, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाए, उनको सुनाई नहीं ना दे ये घूंघरों की झनकार, ऐसे भगवान से प्रार्थना करती है। जटिला का प्रवेश, इतने में राधा रानी की सास आ जाती है मंच पर, है ना। अब कहते जटिला क्या कहती है मंच पर कि मुझे राधा कहीं पे नजर नहीं आ रही, घर से तो निकली थी, अब मैं उसको कहाँ पे खोजूं। हाँ, तो फिर भूतल का अवलोकन करके फिर धरती पे देखती हैं राधा रानी की सास, और वहां पे क्या है, कहते यह तो वधु का चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह कुंडलाकार सौभाग्य चिन्ह के द्वारा अंकित हो रहा है, तब इस मार्ग से अनुसंधान करूं। तो जटिला कहती है कि ये देखो मिट्टी में तो मेरी बहू के पैरों के निशान है, कैसे पता लगे, मिट्टी पे तो बहुत से पैरों के निशान होते हैं, क्योंकि राधा रानी के जो चरणों के निशान है वहां पे सौभाग्य के चिन्ह बने हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण के पैरों में बना हुआ है ना चक्र पद्म गदा, ऐसे राधा रानी के चरणों में भी निशान बने हुए हैं सौभाग्य के चिन्ह। तो जब वो चलती थी तो मिट्टी में उनके चिन्ह, उनके पैरों के निशान पड़ जाते थे, जिससे जो कमल पुष्प का राधा रानी के पैर में बना हुआ है और जो सौभाग्य के चिन्ह है वो मिट्टी पर उनका निशान पड़ जाता था, तो पता लग जाता था कि राधा रानी कहाँ पे है। तो जटिला ने क्या कहा किया कि जटिला की थोड़ी दृष्टि कमजोर है, उसको दिखाई तो देता नहीं है अंधेरे में ज्यादा, तो उसको राधा रानी तो दिखी नहीं, उनके पैरों के निशान दिख गए, पैरों के निशान को देख कर पीछा करना शुरू किया राधा रानी का। अब राधा रानी और ललिता सखी आपस में चल रही हैं, उनको नहीं पता कि जटिला पीछे आ रही है, वो आपस में अपने अपने स्वप्नों की बातें कर रही हैं कि मैंने सपने में भगवान कृष्ण को ऐसे देखा, ललिता सखी बताती है मैंने भी देखा, तो ऐसे बातें करती हुई चल रही है। फिर क्या हुआ, एकदम से वहां पे कौन आ जाती है, जटिला आ जाती है, ठीक है।
तो राधा रानी अपने आप से बोलती है कि ये मेरी सास को कैसे संदेह हो गया कि मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, डाउट कैसे हो गया। तो जटिला कहती है कि मेरे को ना घुंघरू की आवाज सुन रही है, इसका मतलब ये है राधा रानी ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। मैं घुंघरू की आवाज को सुनकर राधा रानी का पीछा करती हूँ। ठीक है। तो ये कहती है ना कि शब्द निश्चय ही नुपुर शब्द के द्वारा कृष्ट होकर यह हंस समूह सूर्यपुत्री यमुना जल से वन के प्रति धावित हो रही है। अब आपको ये समझ आया कि यहाँ पे राधा रानी को सूर्यपुत्री क्यों कहा गया है? समझ आया कि नहीं? वो बताएगा नहीं कोई भी। यहाँ पे राधा रानी को सूर्यपुत्री क्यों कहा गया है, बताओ। हल्का बताइए, हल्का सा थोड़ा सा रिपीट करना क्या? राधा रानी को यहाँ पे सूर्यपुत्री कह के संबोधित किया गया है, तो राधा रानी सूर्यपुत्री कैसे हुई, बताओ। क्योंकि माता जी जब मतलब कि भगवान ने जो वो मोहिनी अवतार लिया था, तो सूरज भगवान जी को उनको देख के वात्सल्य का भाव उठा था। तो इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राधा रूप में आए थे। तो फिर इसीलिए सूर्य भगवान की पुत्री मतलब वृष भानु। तो सूर्य भगवान जी वृष मतलब जो भानु भानु सूरज होते हैं ना, तो उनके पुत्री हैं। मोहिनी अवतार का खैर तो मुझे नहीं पता, पर एक्चुअली कृष्ण राधा रूप धर के नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो चैतन्य महाप्रभु हैं जो राधा रानी के भाव में आए थे। पर यहाँ जो वृषभानु है राधा रानी के जो पिता हैं वो कौन है? वो सूर्य देव है। जो कीर्तिदा है जो राधा रानी की माता है वो कौन है? वो सूर्य देव की पत्नी छाया है। सूर्य देव की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया। तो ये सूर्य देव और उनकी पत्नी की बेटी है राधा रानी। ठीक है, असल में मतलब। ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना, वो है कि जब मोहिनी रूप लिया था तब सूर्यदेव के मन में बेटी का भाव आया था। हाँ, पर वो राधा रानी मतलब कृष्ण राधा रानी नहीं बने। राधा रानी ही आई थी, धरती पर प्रकट हुई थी। और सूर्यदेव ने उनको जन्म नहीं दिया था। वृषभानु और कीर्तिदा ने उनको जन्म नहीं दिया था, वो विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे प्रकट हुई थी। बाद में विंध्याचल पर्वत उनको छोड़ गए थे यहाँ पे। ठीक है, वृषभानु और कीर्तिदा के यहाँ पे, तो इसलिए राधा रानी को सूर्यपुत्री कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। कल की कथा में बताया था, आप ना एक बार यूट्यूब पे कथा दोबारा से सुन लिया करो, ऐसे एक बार में ना कई बार नहीं समझ आती, नया एक ढंग से नई कथा है ना आपके लिए। ठीक है। तो अब माधव कहते हैं, अच्छा ललित, उद्धव उद्धव यहाँ पे कहते हैं कि जो वृंदावन की ये कहते अहो वृद्धाओं का किस प्रकार बुद्धि कौशल। तो उद्धव ये कहते हैं नाटक को देख के कि वृंदावन की जो वृद्धाएं हैं वो तो बड़ी इंटेलिजेंट है, कि देखो पहले पैरों के निशान देख लिए, फिर घुंघरू की आवाज को सुनते सुनते राधा रानी तक पहुंच गई हैं। अब इधर माधव क्या करते हैं, जो नाटक में कृष्णा बने हुए हैं वो क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि भाई ये तो राधा रानी पास में ही है, तो वो खुश हो जाते हैं कि राधा रानी मुझसे मिलने आई है। अब भगवान कृष्ण जो नाटक देख रहे हैं वो क्या कहते हैं पूर्णमासी को, कहते हैं कि आप मेरे गुरु की माता हैं, लेकिन आपने मेरी विरह वेदना को दूर करने के लिए जो यह नाटक प्रस्तुत मेरे सामने करवाया है, आप मेरे गुरु से भी बढ़कर हो गई मेरे लिए। तो कहते हैं कि चाहे ये नाटक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नाटक कौशल छल से आपने मुझे दुर्लभ वृंदावन लीला में प्रविष्ट कराया, कि चल तो ये नाटक रहा है, लेकिन मैंने इस नाटक में ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं साक्षात वृंदावन में ही हूँ। तो आपने मुझे वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश दिला दिया इस नाटक के माध्यम से। ठीक है। अब राधा रानी जो नाटक में है वो भाग माधव को देखकर क्या कहती हैं, तो वो जब वो माधव से मिलती है, ठीक है, तो जैसे ही भगवान कृष्ण उनको लेके जाते हैं निकुंज में, तो इतने में क्या होता है, वहां पे जटिला आ जाती है। ठीक है, जैसे ही राधा कृष्ण मिलते हैं तो वहां पे जटिला आ जाते हैं। कुछ कुछ पार्ट ना डिस्प्ले का छोड़ रही हूँ, कभी आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मेन मेन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जटिला आ जाती है तो खुशी के साथ कहती है कि ये तो मेरी वृषभानुनंदिनी बैठी है, तो मेरी बहू बैठी है यहाँ पे, है। तो कहते हैं कि ललिता को कहती हैं कि ललिता, मेरा जो बेटा है अभिमन्यु
वो तो विदेश गया है? और तुम ये मेरी बहू को यहाँ पे घर को सूना छोड़कर यहाँ पे क्यों ले आई हो? कहती है ना, अब मेरा पुत्र अभिमन्यु विदेश में गया है, इसलिए तुम ग्रह शून्य करके इस वधु को यहाँ क्यों लाई हो? तो कहते हैं कि मेरी बहू को यहाँ पे क्यों ले आई, मेरा बेटा घर पे नहीं है और बहू को तुम यहाँ पे ले आई हो। हाँ, तो ललिता सखी को डर जाती है अभी कि अभी जटिला आ गई है, उसको क्या बोलूं। तो क्या कहती हैं जहाँ पे अब ललिता सखी को लगता है कि मैं राधा रानी को कैसे बचाऊं और खुद को कैसे बचाऊं, हम तो झूठ बोल के घर से आए थे। तो ललिता सखी क्या कहती हैं, ललिता सखी कहती हैं इस प्रतिकूल प्रकृति वाली डायन वृद्धा ने जला मारा। मतलब कहती है कि अरे भाई ये कहाँ से आ गई, अब ये सास कहाँ से आ गई राधा रानी की। हाँ, तो वो ना ऐसे झूठ बोल देती है ललिता सखी। क्या बोलती हैं कि आर्य गार्गी के निकट से सुना है आज सूर्यदेव की माधुरी पुष्प के द्वारा पूजे जाने पर वह कोटि गो प्रदान करेगा, इसलिए मैं श्री राधा को माधुरी कुंज में ले आई हूँ। तो कहती है कि मैंने ये सुना है, गार्गी से सुना है, गर्गाचार्य की जो बेटी है उनसे सुना है कि अगर सूर्य देव की आज पूजा की जाए माधुरी पुष्पों से, माधुरी पुष्प क्या है, एक प्रकार का फूल का नाम है, कि अगर आज सूर्य देव की पूजा की जाए माधुरी फूलों से तो वो करोड़ों गायें प्रदान करेंगे। इसलिए कहते हैं मैं माधुरी पुष्प कुंज में राधा रानी को लेके आई हूँ, हम यहाँ पे माधुरी पुष्प इकट्ठे कर रहे हैं ताकि सूर्यदेव की पूजा की जाए, जिससे आपके घर में करोड़ों गायें आ जाए। जटिला मिथ्या स्नेह देखा कर कान कान में। अब जटिला क्या करती है, जटिला थोड़ा सा ललिता को भड़काने की कोशिश करती है। क्या कहती है, वत्से मेरी बहु पुत्र के निकट कहती रहती है कि ललिता मुझे प्रलोभन दिखा अभिसार कराती है, वह इस प्रकार तुमको मिथ्या दोष लगाती है, तुम यह अपमान क्यों सहन करती हो। तो यहाँ पे जटिला कहती है ललिता को, ऐसे प्रेम नहीं आ रहा ललिता पे कोई, ऐसे उनको भड़का रही है। क्या कहती है, कहती है कि ये जो राधा है ना मेरी बहू, ये बार बार अभिमन्यु को कहती रहती है कि मैं तो ललिता के साथ घूमना नहीं चाहती है, ललिता मुझे झूठ मूठ ठगी कर करके ना बहाने बना बना के घर से ले आती है। तो कहती है तुम्हारे बारे में इतना गलत बोलती है तो तुम क्यों इसके साथ घूमती रहती हो, है? तो ललिता अपने आप से कहती है आश्चर्य है, जटिला की कुटिलता तो देखो। तो ललिता अपने आप से कहती हैं अरे विधाता, ये जटिला कितनी कुटिल है, मुझे मेरी सखी के बारे में भड़का रही है। माधव तो अपने आप से क्या कहते हैं, माधव कहते हैं जो नाटक में कृष्णा बने हुए हैं, वो कहते हैं अरे भाई, अगर कहते जिस विषय में मन की गुरुतर आसक्ति होती है उसमें गुरुतर विघ्न उपस्थित होता है, यह बात मिथ्या नहीं है। कि अगर किसी चीज को माधव बोल रहे हैं कि बहुत अधिक किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो, किसी को पाने की इच्छा हो, तो उस वस्तु को प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है ना। तो मतलब कहने का इसका अभिप्राय क्या है कि राधा रानी से मिलने की इतनी उत्कंठा थी, लेकिन अब बाधा के रूप में जटिला वहां पे आ गई है ना। तो अब क्या किया जाए, जटिला कहते, अब जटिला पूछती हैं अरे बालिका भुजंग, किसको दंशन करने के लिए यहाँ घूमते हो। अब जो वृंदावन की वृद्धाएं हैं ना, वो ऐसे प्रेम से नहीं बुलाती हैं कृष्णा को, बड़े ताने देती हैं, उलाहने देती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे बच्चे घूम रहे हैं तो किसी को बोलेंगे अरे कहाँ घर छोड़ के घूम रहा है, यहाँ पे तेरी मम्मी तुझे बुला रही है, ऐसे करके बोलते हैं ना हम। तो जैसे वृंदावन की वृद्धाएं बड़ा व्यंग करके, बड़ा मतलब ताना मार के बुलाते हैं कृष्ण को। तो भगवान को ये ताने बड़े अच्छे लगते हैं, ये व्यंग बड़े अच्छे लगते हैं। तो जटिला क्या कहती है भगवान से, माधव को देख लेती है वहां पे कि राधा है और माधव भी आसपास ही घूम रहे हैं। तो कहती है क्या नाम से संबोधित करती है, अरे बालिका भुजंग, मतलब बालिकाओं को काटने वाले सांप, कृष्ण को बोलती हैं। किसको काटने के लिए आज यहाँ पे आए हो, हैं? तो किसका दंशन करने के लिए आए हो, कि तुम तो जो वृंदावन की बालिकाएं हैं, गोपियां हैं, बहू हैं, तुम तो किसको आज काटने के लिए हो, काटने के लिए आए हो का मतलब है किसके साथ छेड़खानी करने आए हो एकदम से, ठीक है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, सॉरी माधव क्या कहते हैं, हे लंबोष्टी, आपके समान गोष्ठ पिशाचनियों को। तो कृष्ण आगे से भगवान कौन सा कम है, तो भगवान के साथ कोई मजाक करेगा तो वो भी ऐसे आंसर देते हैं। तो कहते हैं कि अरे सांप किसको काटने आया है, जटिला कहती है।
तो भगवान कहते तुम्हें ही काटने आया हूँ, कि तुम्हारे जैसे जो वृद्धाएं यहाँ पे पिशाचनियां बनी घूम रही है ना जंगल में, तुम लोगों को काटने के लिए आया हूँ। तो भगवान कृष्ण जो नाटक देख रहे हैं वो मधुमंगल से क्या कहते हैं कि हे सखे, गोकुल वृद्धाओं की कठोर वाणी जिस प्रकार आमोद प्रदान करती है, उसी प्रकार महामुनियों की स्तुति भी मेरे लिए मधुर नहीं है। तो कहते हैं जिस प्रकार वृंदावन की वृद्धाएं मुझे डांटती हैं, उसमें जो मुझे सुख मिलता है ना, कोई बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से मेरी स्तुति करे, बड़े बड़े महामुनि मेरी स्तुतियों में पाठ गाएं, चालीसे गाएं, मेरे को उनसे भी आनंद नहीं मिलता। जो वृंदावन की जो वृद्धाएं हैं मुझे जब ताना देती हैं, उसमें जो मुझे आनंद मिलता है। अब वृंदा देवी क्या कहती हैं, वृंदा देवी कहती हैं कि तुम, भगवान कृष्ण तो हम सब के लिए चंद्र चकोर के समान है। जटिला को कहती हैं कि तुम ऐसे भुजंग क्यों कह रही है, सांप क्यों कह रही हो इनको। हाँ, तो जटिला कहती है कि व्यंग के साथ उच्च हास करके, अब वो ताना मार के फिर से हंसती है, क्या कहती है, इस पृथ्वी तल में कौन व्यक्ति है जो ब्रजेश्वर नंदन के पर वधु विनोद क्रिया से भूषित गुण को नहीं जानता, है ना। क्योंकि हर अति लंपट मार्ग में सतियों को निरोध कर बलपूर्वक उनके कुछ कुटुंबल में नख विष्णु विष्णु और अधिक क्या है। तो कहती है कि ये जो नंद का बेटा है, नंद बाबा का, इसके गुणों को कौन नहीं जानता। ये तो पराई स्त्रियां जब जाती हैं मार्ग में जल लेने, दूध की मटकी लेके जाती है, तो उनके साथ छेड़खानी करता है और कहती है विष्णु विष्णु। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, और नहीं मैं ज्यादा कह सकती। श्री राधा कि अब राधा कह रही है कि हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया है, जैसे मैं भगवान कृष्ण से मिलने जाती हूँ कोई ना कोई आ जाता है। तो जटिला कहती है कि ये जो कृष्ण रूपी सर्प है ना, कि इसकी दृष्टि के साथ तो बहुत सारी, कि गोप गोपियां तो छोड़ो, इनकी दृष्टि तो किसी प्रतिमा पे भी पड़ जाए ना, प्रतिमा भी जर्जरित हो जाती है। तो कहते तुम तो सुकोमल बालिका हो, तुम तो बहुत पवित्र हो, तुम मेरे साथ घर चलो, है ना, कि यहाँ पे कृष्ण घूम रहे हैं, उसके आसपास नहीं रहना, ये तो मतलब कोई ना कोई छेड़खानी करता है बहू बेटियों के साथ, तो इनके पास नहीं रहना, चलो हम चलते हैं यहाँ से घर। तो वृंदा सखी कहती हैं भगवान से कि अभी आप जटिला के साथ जो अपनी लड़ाई हुई है उसको त्याग दो। तो कहते हैं मैं अब क्या करूंगी, अब मैं विशाखा सखी को बोल के आपका मिलन करवाऊंगी राधा रानी के साथ, ठीक है। तो अब भगवान वहां पे कहते हैं कि जो राधा रानी है वो आई थी मुझसे मिलने, लेकिन जटिला जो राहु रूप बन के आ गई ना, उसने मेरे को मिलने नहीं दिया राधा रानी से, ठीक है। तो कहते चलो ठीक है, मैं क्या करूं, भगवान कहते हैं मुझे तो राधा रानी से मिलना है। तो कहते कि चलो ऐसा करता हूँ, विशाखा सखी को ढूंढने जाता हूँ, क्योंकि विशाखा सखी हैं वो कहीं पे होंगी जटिला के घर के आसपास, राधा रानी के घर के आसपास। तो उनको बुलाता हूँ, वो मेरे को राधा रानी से मिलवाएंगी, है ना। तो विशाखा सखी को ढूंढने चले जाते हैं, कहाँ, जटिला के घर के पास। अब जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, अहो अपने ग्रह के प्रांगण में तो अभिमन्यु विराजमान है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। अब जैसे ही जटिला के घर के पास आते हैं, वहां पे कौन बैठा है, वहां पे तो अभिमन्यु बैठा है। तो भगवान के, अभिमन्यु कौन है, राधा रानी के पति हैं जो, ठीक है, मतलब माया के द्वारा शादी करवाई गई थी, लेकिन ऐसे पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे तो अभिमन्यु बैठा है जटिला के घर पे। तो कहते हैं मैं छिप जाता हूँ। समझ आ रही है यहाँ तक कथा सबको। जी माता जी। तो अभी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी अभिमन्यु अभिमन्यु प्रवेश करते हैं मंच पर, नाटक चल रहा है ना, मंच पे आते हैं। अभिमन्यु कहते हैं कि मुझे ना गाय लेनी है, उसके लिए मुझे सोना चाहिए। माता तुम कहाँ पे हो, मुझे गाय लेनी है, मेरे को उसके लिए पहले सोने की मोहरें जलती थी ना, कि मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, मैं गाय लेने जा रहा हूँ, तो मुझे 2 मोहरें। तो जटिला कहती है कि मेरे को समझ आ गया तुम कौन हो, कि मैंने पहले ही सुना था किसी से कि तुम ना आज, जो कृष्ण है वो मेरे घर में अभिमन्यु बन के आएगा, तो तुम कृष्ण हो ना, मैं अभी देखती हूँ तुम्हें, तुम कौन हो, ठीक है। तो अभिमन्यु को जाके देखती हैं और कहती हैं अरे ये तो सच में कृष्ण यहाँ पे अभिमन्यु बन के आ गया। एक्चुअली जटिला को श्याम को कम दिखता है, राधा रानी की सास को। तो वो क्या करती है, रात मतलब शाम को, सामने तो अभिमन्यु हुआ है लेकिन ऐसे किसी की बात सुन ली। उन्होंने क्या बोला कि आज जो भगवान कृष्ण है वो अभिमन्यु बन के जटिला के घर पे जाएंगे।
अब खड़ा तो सामने अपना पुत्र अभिमन्यु है, लेकिन जटिला को लगा कि ये अभिमन्यु नहीं है, ये तो कृष्ण है जो अभिमन्यु बन के आए हैं। तो कहती है कि देखो ये आज ना मतलब मेरी बहू के पास जाने के लिए आ गया अभिमन्यु का रूप धारण करके, तो मैं ऐसा करती हूँ, सारे लोगों को बुलाती हूँ और दिखाती हूँ कि छलिया कैसा है, क्या क्या हरकतें करता है। तो ये कह के ना लोगों को बुलाने चली जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि चोर को पकड़ लिया, तो अब सबको दिखाओ कैसे चोरी करता है ये, है ना, रंगे हाथों पकड़ लिया। तो जटिला को लगता है कि इसने भगवान कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया और बाकी लोगों को बुलाने चली जाती है। ठीक है, तो इधर अभिमन्यु कहता है विशाखा तुम कहाँ हो? ललिता का प्रवेश, ललिता मन में, यहाँ कृष्ण को भेजने के लिए सारिका के वचनानुसार विशाखा गई है। तो अब अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब अभिमन्यु देखता है कि माता तो कहीं चली गई है, तो वो मांगता है स्वर्ण मुद्राएं, पूछता है, नाम लेके बुलाता है कि भाई विशाखा तुम कहाँ पे हो? तो ऐसा देखता है मन्यु को, तो अब स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ना गाय खरीदने के लिए, तो वो स्वर्ण मुद्राएं देखने लगता है, देखने लगता है कि घर के बाकी लोग कहाँ गए हैं। तो इतने में क्या होता है कि जटिला आती है। जटिला किसको लेके आती है? कुंदलता को ले आती है, भारुंडा को ले आती है, गार्गी को ले आती है, सबको ले आती है अपने साथ, है ना। भारुंडा कौन है बताओ? हु इज भारुंडा? कौन है भाई भारुंडा? ये है चंद्रावली की सास। ठीक है, तो चंद्रावली की सास को पकड़ के ले आती हैं। गर्गाचार्य की बेटी है गार्गी, उनको पकड़ के लेके आती हैं। जो चंद्रावली की जेठानी है कुंतलता, उसको पकड़ के ले आती हैं। क्यों इकट्ठा करके लेके आई सबको? कि दिखाना है कि आज कृष्ण मेरे घर में अभिमन्यु बन के आ गया है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जटिला कहती है कुंतलता को, अपनी सखी की सुशीलता को देखती जाओ। तो अब कहती है, कुंतलता को डांट के कहती है, देखो ये जो ब्रज की गोपियां क्या क्या नाटक करती हैं, कैसे कैसे मतलब ऐसे कृष्ण को प्रेरित करते हैं कि अभिमन्यु बन के मेरे घर में चले जाओ, कि देखो तुम्हारी सखी की सुशीलता को देखो क्या क्या नाटक करवा रही है। कुंदलता कहती है मुंह नीचे करके, अब कुंदलता को पता तो है नहीं कि सामने कृष्ण है कि अभिमन्यु है, ठीक है, प्रॉपर दिख नहीं रहा मंच पर। तो कहती है, हे भगवान रक्षा करो, ये जटिला ने आज कृष्ण को पकड़ लिया, अब क्या होगा। हाँ, भारुंडा, अरे गार्गी देख मेरी सखी जटिला झूठ मूठ नहीं जलती है, तुम देखती जाओ, आपका यह लंपट कृष्ण प्रत्यक्ष अभिमन्यु होके आया है। तो भारुंडा जो चंद्रावली की सास है वो कहती है कि गार्गी ये देखो कि जो मेरी सहेली, अब जटिला और भारुंडा, राधा रानी की सास और चंद्रावली की सास, ये आपस में सहेलियां हैं। तो भारुंडा कहती है कि तुम ऐसे ही कहते रहती हो कि जटिला जो है वो जलती है, कृष्ण से जलती है ना, ऐसे नहीं जलती है। ये देखो कि जो तुम्हारा जो कृष्ण है ना, उसको लंपट बोल रही है, ये जो कृष्ण तुम्हारा लंपट है ना, ये देखो हमारे घर, इनके घर में आ गया अभिमन्यु बन के। ये कोई बात होती है किसी के घर में ऐसे बहरूपिया बन के आ जाओ है? तो जटिला कहती है, अरे गार्गी भाग्यवश आज तुम सबको विश्वास हुआ, आगे तो आकर देखो। तो गार्गी कहती है, अब विश्वास आया, देखा ना, मैंने दिखाया तुम लोगों को कि ये कृष्ण अभिमन्यु बन के हमारे घर में आके बैठ गया, देखो आगे आगे। तो ऐसा कहकर क्या होती है, पीछे घूमकर, अब अभिमन्यु पीट करके खड़ा है तो उसको ऐसे पकड़ती हैं, घुमाती हैं उसको स्टेज की तरफ, उनका फेस करती हैं। ठीक है, तो कहती है, अरे गोकुल किशोरी लंपट, अरे परग्रह लुंठनकारी कृष्ण, क्या जटिला तुमको अपना पुत्र समझेगी? कभी नहीं। तो कहती है, अरे मतलब गोकुल की बहु बेटियों के साथ अठखेलियां करने वाले कृष्ण, तुम्हें क्या लग रहा है कि जटिला तुमको अपना पुत्र समझेगी? अभिमन्यु मानेगी? कभी नहीं मानेगी। हाँ, अब अभिमन्यु कहता है कि मेरी माँ को क्या हो गया, तो मेरी माँ पागल हो गई है ना, क्योंकि कृष्ण तो छिप गए हैं, एक्चुअल में तो अभिमन्यु है, पर जटिला को ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए हैं सामने। तो अभिमन्यु अपना मुंह छुपा लेता है, क्या कहता है कि अरे भाई मेरी माँ को क्या हो गया। जटिला कहती है, अरे रति लंपट, क्यों अपना मुख छुपा रहे हो, आज तुम्हारी विद्या नहीं चलेगी, ऐसा कहकर खींच कर सामने लाती हैं। तो उनको फिर गालियां देती हैं कि तू मुंह क्यों छुपा रहा है, तुम्हें क्या लगता है आज फिर से तुम मुझे मूर्ख बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो अभिमन्यु कहता है कि पगली माता के द्वारा आज मैं लज्जित हो गया, यहाँ से चलना चाहिए। तो अभिमन्यु कहता है, मेरी माता को पता नहीं क्या हो गया, ये माँ पागल हो गई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, आज सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो रही है। तो अभिमन्यु कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जटिला दौड़कर वस्त्रांचल पकड़कर, रे चोर, मैंने दृढ़ता से पकड़ रखा है, भाग कर कहाँ जाओगे। बेचारा अभिमन्यु भाग रहा है, जटिला भाग के पकड़ लेती है, कहाँ जाओगे, मैंने पकड़ लिया है तुम्हें, इधर आओ, देखो सब लोग देखो, ये कृष्ण हमारे घर में आया है अभिमन्यु बन के। अभिमन्यु, अरे भारुंडे, निश्चय मेरी माता पर भूत सवार हो गया है,
तो अभिमन्यु बेचारा अपना मुख झुका लेता है, लज्जा के साथ मुख नीचे करके कहते हैं कि भारुण कौन कौन लेके आई है, जटिला भारुंडा को लेके आई है और गार्गी को, है ना। तो कहते हैं भारुंडा, और उनका बताते हैं ना, दोनों का नाम लेके बोलते हैं कि मेरी माता के ऊपर तो कुछ पागलपन का भूत सवार हो गया है आज, ये क्या करे जा रही है। जटिला मन में, हाय धिक्कार, क्या भूल हुई, क्या भूल हुई है, तो विदेश से मेरा पुत्र आकर उपस्थित हुआ है। तो जटिला जैसे ही मन्यु को देखते, आवाज सुनती है ना, आवाज से पहचान आ जाती है कि मेरा बेटा है। तो कहती है अरे बाप रे, मेरे से क्या भूल हो गई, ये तो कृष्ण नहीं, ये तो अभिमन्यु है, मैं तो ऐसे सबको बुला लाई, अब तो सब मजाक बनाएंगे, अभिमन्यु का अलग से मजाक बनाएंगे, मेरा अलग से मजाक उड़ाएंगे। तो भारुंडा, वत्स सत्य ही तुम्हारी माता पागल हो रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें माधव मान लिया है। तो भारुंडा, उसकी जो सखी होती है जटिला की, वो कहती है अरे सच में तुम्हारी माँ पागल हो गई है, उसने तुम्हें कृष्ण समझ लिया है आज। ऐसा सब हंसने लगते हैं। कुंदलता, वीर अभिमन्यु, मेरी सखी राधा निश्चय पुण्यवती है, जिसने अनुकूल सत्यवादिनी और स्नेहमयी माता को सास के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है, अतः हम सब उनकी अपरूप नित्य कथा भगवती से निवेदन करेंगी। तो अब कुंदलता भी वहां पे बीच में मजाक उड़ाती है, क्या कहती है कि भाई धन्य है राधा रानी, जिसको इतना सच बोलने वाली सास मिली है। अब हम भगवती को जाके सुनाएंगे कि तुम्हारी माता कितनी सत्यवादिनी है। तो ऐसे कुंदलता भी बीच में चुटकी लेती है। ठीक है, तो आज तो यहाँ तक की कथा हुई है, बाकी कल करेंगे, है ना, कि अब क्या होगा, कि अब भगवान कृष्ण